हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th साइंस यानी विज्ञान का तीसरा अध्याय कोयला और पेट्रोलियम। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर में। तो आप लगातार देखते रहें वीडियो और जुड़े रहें हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर आपका, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ हैं। तो क्या लिखेंगे आप उत्तर बच्चों, आपने पाठ में पढ़ा होगा। चलिए देख लेते हैं। उत्तर में आप लिख सकते हैं सीएनजी और एलपीजी का उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है, क्योंकि ये कम प्रदूषणकारी स्वच्छ ईंधन होने के साथ साथ सस्ते भी हैं। आई बात समझ में। आगे लिखेंगे सीएनजी और एलपीजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है, जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जाती है। आई बात समझ में। इस प्रकार से आप अपने पहले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो जानते हैं आप बच्चों, नहीं जानते, चलिए कोई बात नहीं। उत्तर में आप लिख सकते हैं आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद बिटमुन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसके बाद आइए देख लेते हैं। यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है या प्रक्रम क्या कहलाता है। तो क्या लिखेंगे उत्तर में। उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों के घने वन प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण मृदा के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा होने के कारण वे संपीड़ित हो गए और गहरे होते गए, जिससे उन पर ताप व दाब बढ़ गया और धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है या प्रक्रम कार्बनीकरण कहलाता है। ठीक है। और आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों चौथा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपके लिए खाली स्थान है, आपने इनको भरना है। सबसे पहले क है, यहाँ पर रिक्त स्थान दे रखा है तथा फिर रिक्त स्थान है जीवाश्म ईंधन है। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, अभी हम आपको बताने वाले हैं। इसके बाद बच्चों फिर एक है, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम कहलाता है। तो क्या कहलाता है यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद तीसरा है बच्चों, गैस वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है। यहाँ पर रिक्त स्थान दे रखा है, आपको लिखना है। चलिए उत्तर में देख लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कै में 2 ऑप्शन है बच्चों, एक में लिखेंगे कोयला और दूसरे में पेट्रोलियम। ठीक है। इसके बाद ख वाले में आप भरेंगे परिष्करण। आई बात समझ में। और ग वाले में सीएनजी। ठीक है। और आपके चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य और असत्य लिखिए। तो यहाँ पर आपके लिए सबसे पहले क, जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं। आपको बताना है बच्चों सत्य है या असत्य। ठीक है। और इसके बाद ख है, पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है। सत्य है या असत्य आपको बताना है। आप लगातार देखते रहें वीडियो, अभी हम आपको इनके उत्तर बताने वाले हैं। अगला है बच्चों, ग, कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। आपको बताना है कि सत्य है या असत्य। और घ है बच्चों, कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। तो क्या लिखेंगे आप, सत्य है या असत्य बच्चों। इसके बाद ग है, मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो सत्य है या असत्य बच्चों। चलिए उत्तर में देख लेते हैं। क वाला आपका असत्य है। ठीक है। और ख वाला भी असत्य है, ध्यान रखें बच्चों। इसके बाद ग वाला है तो ये सत्य है बच्चों, और घ वाला भी सत्य, और इसके बाद ग वाला असत्य। ठीक है। इस प्रकार से आप सत्य असत्य लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों छठा प्रश्न है, समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं। तो जानते हैं आप क्यों हैं बच्चों। उत्तर में आप लिख सकते हैं, जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं, क्योंकि मृत जीवों को ईंधन में परिवर्तित होने में लाखों वर्ष का समय लग जाता है और उपलब्ध भंडार सिर्फ कुछ सालों तक के लिए ही पर्याप्त हैं। इसलिए हमें इनका न्यायोचित प्रयोग ही करना चाहिए। आई बात समझ में। इसके बाद सातवां प्रश्न देख लेते हैं, कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो क्या लिखेंगे उत्तर में बच्चों, किस प्रकार से वर्णन करेंगे, आइए देख लेते हैं। उत्तर लिखेंगे, यह कठोर सरंत्र और काला पदार्थ है, यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण
और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। ठीक है, और आपके 7वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। तो आपने पाठ में पढ़ा होगा बच्चों, किस प्रकार से लिखेंगे। उत्तर लिख सकते हैं, पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी के तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। आई बात समझ में। इसके बाद 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी में 2004 से 2010 तक भारत में विद्युत की कुल कमी को दर्शाया गया है। इन आंकड़ों को ग्राफ द्वारा आलेखित करिए। वर्ष में कमी प्रतिशतता को y अक्ष पर तथा वर्ष को x अक्ष पर आलेखित करिए। और आप देख सकते हैं बच्चों, यह यहाँ पर तालिका दी गई है, आपकी पाठ्यपुस्तक में आपको देखने को मिलेगी। उत्तर में आप क्या करेंगे, उत्तर में आप ठीक एक ग्राफ पेपर लेंगे और उसमें इस तरह का एक ग्राफ बना लेंगे। देख रहे हैं आप यहाँ पर, यह है पूरा ग्राफ। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे बना सकते हैं बच्चों, और आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों, इस प्रश्न के साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आप चाहें तो इन्हें अपनी नोटबुक में नोट करें, ताकि आपको परीक्षा के समय किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और हर रोज इसी प्रकार कक्षा 8 साइंस यानी विज्ञान के सभी पाठों के प्रश्नोत्तर जानने के लिए आप लगातार देखते रहें वीडियो, जुड़े रहें हमारे साथ। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्नोत्तरों के साथ।